ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन प्रोडिक्ट टेबल की बात करते हैं जी। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम देखने की कोशिश कर रहे हैं जी, किसमें, प्रोडिक्ट टेबल में। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी था क्या। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था कि एक एटम जो हमारे पास मौजूद होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल में मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ली हुई है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि इसको पॉजिटिव आयन में तब्दील करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो हमें कुवत लगानी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया इसमें से, इसके शेल में से निकल गया और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, जबकि पहले कितने थे जी, दो इलेक्ट्रॉन थे और इसके न्यूक्लियस में दो ही प्रोटॉन पड़े हुए थे जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पर दो प्रोटॉन है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो इस आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जी हम किस में देखना चाह रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर ये प्रोडक्ट टेबल हमें दिखाया गया है, जिसमें साइज के हवाले से यहाँ पर हमने फिगर आउट किया हुआ जी, दिखाया हुआ है कि यहाँ पर साइज बड़ा है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें प्रोडक्ट टेबल के तो साइज बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो साइज क्या होगा, इसका बड़ा होगा, लेकिन लास्ट में अगर हम चले जाएं तो यहाँ क्या है, फ्लोरीन है। ये जी सेकेंड पीरियड हमने ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह से 7 पीरियड भी होगा। यहाँ पर हमने शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये 7 पीरियड तक हमारे पास होता है। यहाँ पर 6 पीरियड यानी कि तकरीबन सारे पीरियोडिक टेबल का यही ट्रेंड होता है कि यही उसके अंदर एक बिहेवियर होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर साइज जो है वो बड़ा होता है, और इस तरफ जैसे ही हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाते हैं तो साइज जो है वो स्मॉल होता है। तो नियॉन का या फ्लोरीन का अगर हम कहें तो साइज क्या है जी, स्मॉल है। अब सबसे पहला जो हम फैक्टर देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, हम देखते हैं जी एटॉमिक साइज का। तो यहाँ पर हम एटॉमिक साइज को ले आते हैं जी। एटॉमिक साइज यानी कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज जो लिखी हुई है इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं जी, और देखते हैं यहाँ पर लिथियम की कितनी दी हुई है, 520 दी हुई है। तो मैं इसको सर्कल में कर देती हूँ जी, हमारे पास क्या है, ये 520 है। ठीक है, और ये कम है, जबकि हम फ्लोरीन की यहाँ पर देख रहे हैं वो कितनी हमें दी हुई जी, 1681, ये इससे ज्यादा है। तो ये क्या शो कर रहा है जी, साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन जो कि उसके अवेलेबल होंगे, जो कि उसके शेल में मौजूद होंगे, उसको प्रोटॉन जो हैं जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली उसको खींच रहे होते हैं। ये आ गया जी हमारे पास फ्लोरीन का एटम, और इसमें आप देख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर 9 है। प्रोटॉन इसके 9 होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट, न्यूट्रॉन भी 9 होते हैं, और शेल्स में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, अगले में 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने शो किए हैं। तो ये जो 9 के 9 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके शेल में, दो शेल में मौजूद है, और इसको 9 प्रोटॉन जो है स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, बड़ी कुवत के साथ अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, क्योंकि इसका साइज जो है वो क्या है जी, स्मॉल है। अब यहाँ पर अगर हम लिथियम की ही बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा जी, उसका साइज थोड़ा सा इसकी निस्बत बड़ा होगा। किस तरह से जी, ये आ गया हमारे पास लिथियम, और इसका हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 3, और क्या शो कर रहा है जी, इसमें क्या होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे शेल्स में। तो ये इन 3 इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन जो हम खींच रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुवत के साथ नहीं। अगर हम इन दोनों का आपस में क्या करें, कंपैरिजन करें, तो 9 प्रोटॉन जो है, 9 प्रोटॉन ज्यादा हैं, और वो ज्यादा कुवत से इसको, क्योंकि दो ही शेल हैं, दो शेल में ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और यहाँ पर भी दो ही शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इन दो में ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनको ये करीब है, न्यूक्लियस इससे करीब है, और वो ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए इसका एटॉमिक साइज भी छोटा हो गया है। और इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहें, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं जी, वो हमें ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। दूसरी हम बात कर लेते हैं जी न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अगेन वो इसी से रिलेटेड है। न्यूक्लियर चार्ज ये है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अब यहां से अगर हम इस तरफ बात करें तो क्या हो रहा है जी, साइज स्मॉल हो रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं। जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते हैं। लेकिन हम अगर लिथियम और फ्लोरीन का जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ वाले जो हमारे पास एटम होते हैं उनके प्रोटॉन को इस वाले एटम के प्रोटॉन से हम कंपेयर करें तो इस वाले के पास जो है वो, यानी कि इस ग्रुप में जो हमारे पास होंगे उनके पास ज्यादा प्रोटॉन होंगे, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि उनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है।
तो जिनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वो स्ट्रांगली पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो कि बाहर अवेलेबल हैं शेल्स में, तो इस वजह से उनका आयनाइजेशन एनर्जी भी जो है वो ज्यादा होती है। यहाँ फ्लोरीन से हमें पता चल रहा है। यहाँ पर एटॉमिक साइज की अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो हम क्या कहते हैं जी कि साइज बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। जब दूर हो जाएगा जी, यहाँ पर ये आपको पीरियड नंबर क्या शो कर रहे हैं जी, शेल्स की तादाद को भी शो करते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं शेल्स की तादाद बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है। जब दूर होगा तो न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली पुल नहीं कर पाएगा, यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जी, वो उनको इतना स्ट्रांगली या बहुत कुव्वत से खींच नहीं सकता। इसलिए आसानी से हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल आएगा। यही वजह है कि यहाँ पर पोटेशियम की हम देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई है जी, कम हो गया है, और न्यूक्लियर चार्ज भी इसके पास कम हो गया है। तो ये है जी हमारे पास ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड, कि हम कहते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी साइज छोटा हो रहा है, जैसे ही साइज छोटा होगा तो हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगी, यानी कि ज्यादा कुव्वत लगानी पड़ेगी ताकि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या इंक्रीज कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, जो कि हमें यहाँ वैल्यू से पता चल रही है। नियॉन की और भी ज्यादा है और फ्लोरीन की भी हम देख रहे हैं कि साइज स्मॉल था तो इसकी भी 1000 में, जबकि लिथियम की कम है। और डाउन द ग्रुप आते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हमें बता रही है 418 है। तो हमारे पास क्या होती है जी, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी डाउन द ग्रुप हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो ये है जी ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो इंक्रीज होगी आयनाइजेशन एनर्जी, और टॉप टू बॉटम अगर आएंगे तो क्या होगी जी, डिक्रीज होगी।